जय हिंद दोस्तों। आज जिस भारत को हम देखते हैं वह बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या यह असली भारत है? जी नहीं। तो आज हम जिस भारत को देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 18वीं सदी में हमारा भारत कैसा था, यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, उस समय भारत की आबादी और खेती करने का तरीका कैसा था, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों के भारत आने की बात से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची हुई थी, जिसमें एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेज़ों ने कई प्रयत्न किए कि ये दोनों सल्तनत आपस में लड़ें। कई सालों बाद धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। इनके इरादों को कामयाब होने में लगभग 100 सालों से ज़्यादा का समय लग गया और फिर साल आया 1800 का। ये वो दौर आया जब मुग़लों की सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। अब भारत पूरी तरह अंग्रेज़ों का गुलाम हो चुका था। सन 18वीं सदी में भारतीयों का पहनावा क्या था? 18वीं सदी में वह दौर था जब भारत में तो क्या इस दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में, कुछ खास लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। जहां आज के भारत में पहनावे पर पश्चिम सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस समय ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता कहा जाने लगा। आज भी भारत के उत्तर प्रदेश या बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट को और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। 18वीं सदी में भारत की आबादी। आज आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे। यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है कि अखंड भारत, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। जहाँ सिर्फ भारत में 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों में भी उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ ही लोग रह रहे थे। 18वीं सदी में भारतीयों की खेती। 18वीं सदी में भारत में बहुत ज़्यादा व्यवसाय नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट से अच्छे कीमतों में बेचते थे। उस समय किसान खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घर में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। उस समय लोग रात में जल्दी सो जाते थे और जल्दी सुबह उठ जाते थे। यह वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी। उस समय रात को लोग दिया जलाते थे उजाला के लिए। उस समय जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम को भी करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़ा धोता था, लोहार लोहा का काम करता था और इस तरह अपना जीवन यापन लोग करते थे। सन 18वीं सदी में भारतीयों की साक्षरता। शिक्षा की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से कम महिलाएं।
इसमें से ज़्यादातर आंकड़े शहर के ही हैं। गांव में इससे भी बदतर हाल था। हालांकि ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग हुनरमंद नहीं थे, वह लोग हुनरमंद भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ें समझ में नहीं आती थी उन लोगों को। अब 18वीं सदी में आय का साधन क्या हुआ करता था? अगर आय की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं भारतीयों की हालत दिन पर दिन बदतर ही होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन कलर की तनख्वाह 40 पाउंड थी, वहीं एक भारतीयों की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की आय उस वक्त क्या रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगाम की मार से भी परेशान रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। 18वीं सदी की बीमारियां। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई हैं वह उस वक्त महामारी थी। जैसे उस समय में कलरा और प्लेग आम तौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके सामने लोग बेबस थे। 18वीं सदी का शहर। दोस्तों, 18वीं सदी में शहर बहुत कम हुआ करते थे। शहरों के लोग ज़्यादातर मिलों में मजदूरी का काम करते थे। अंग्रेज़ों के समय पहले काटन मिल ही हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई। उस समय सभी काम हाथों से ही हुआ करता था, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। भारत में बिजली 1879 में आई थी और यह सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचाने में अभी कई 100 साल लग गए। 18वीं सदी के शहर आज की तरह विकसित नहीं थे। जहां पर मिलें, कारखाने थे, वहीं पर ज़्यादातर लोग रहते थे, बाकी सब गांव में। 18वीं सदी में गाँव का व्यापार। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज़ें खरीदने और बेचने के बजाय अदला बदली का व्यापार करते थे। जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटा के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसा ही व्यापार होता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि गांव में अनाज बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं सदी का भारत कुछ ऐसा था कि कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और कुछ बहुत ही खराब। मकान बेशक कच्चे थे मगर लोग बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।